अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, आज हमारी जो एनपीजी और ई कैट की क्लास है, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के हम क्वेश्चंस करेंगे। दोबारा इसका लेक्चर 2 करेंगे, जिसके अंदर हम एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एनालिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 को सॉल्व किया था। आज हम करेंगे प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 4, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्लास में सीक्वेंस अपनाई थी। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता था, फिर उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो बयान करता था, फिर उस रिस्ट्रिक्शंस को हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखते थे और देन हम उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को हैंडल करते थे। आज भी हमारा तरीकाकार बिल्कुल सेम होगा। उसी तरह ही हम क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, देन हम उनको की पॉइंट में लिखेंगे, कोडेड फॉर्म में लिखेंगे और देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं देख रहा हूँ सिर्फ 4 स्टूडेंट्स लाइव बैठे हैं इस वक्त मेरे साथ। चारों स्टूडेंट्स को बेटा मैं वेलकम करता हूँ, सलाम कहता हूँ मेरी तरफ से। बेटा आप चारों को अस्सलाम वालेकुम। तो आप मेरे साथ प्रॉब्लम लिखें, तब तक हमारे बाकी साथी भी आ जाएंगे। प्रॉब्लम को तब हम डिस्क्राइब कर लेंगे साथ, तो फिर हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की बात देख लेंगे। ओके, चलिए मेरे साथ प्रॉब्लम लिख लें आप चारों। एनालिटिकल रीजनिंग की हम क्लास कर रहे हैं आज। तो प्रॉब्लम हमारे पास है, द ओनर ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर, द ओनर ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर, द ओनर ऑफ अ कंप्यूटर द ओनर ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर। मिस्टर एक मिनट बात सुनिएगा। इज प्लानिंग a window display of 5 products three are to be hardware items. Three are to be hardware items selected from A, B, C, D and E, and 2 are B, and 2 are to be software manuals from R, S, T and U. The display items are to be selected according to the following condition. ये बेटा आपके पास स्टेटमेंट है। अफान बेटा कह रहा है कि सर पिछले पैराग्राफ के क्वेश्चंस नहीं करने क्या? तो बेटा हमने पिछले पैराग्राफ को उसका कोडिंग फॉर्म में लिख लिया था। आपको पता, जब कोडिंग फॉर्म में हम कर लें तो जौन सा मर्जी क्वेश्चंस आ जाए तो आप आराम से उसको हैंडल कर लेते हो। मैंने सोचा कि उस पर टाइम लगाने की बजाय हम क्यों ना एक और पैराग्राफ देख लें।
जितने पैराग्राफ आप देख लोगे, जितने पैराग्राफ को आप कोडिंग में फॉर्म कर लोगे, उतने आपके लिए बेहतरी होगी। ओके, इसलिए मैंने प्रीवियस को रहने दिया। प्रीवियस पैराग्राफ समझ आ गया आपको, उसकी रिस्ट्रिक्शन समझ आ गई, उसकी कोडिंग आपने कर ली, तो क्वेश्चंस तो आगे आप आसानी से कर ही लेते हो। तो इसलिए हम नए पैराग्राफ को देख लिया। नए जितने पैराग्राफ्स आप करोगे, जितने पैराग्राफ्स का आप रिस्ट्रिक्शन का कोडिंग में करोगे, उतना आपके लिए सूदमंद होगा। ओके, तो मैंने स्टूडेंट्स आपके सारे पैराग्राफ लिखा, होपफुली आप सबको ये पैराग्राफ क्लियर ही नजर आ रहा होगा। अगर कहीं से नजर नहीं आ रहा आप तो मुझे आप बता सकते हो, मैं आपको वो कैमरे की सेटिंग करवा दूंगा। हमने पैराग्राफ लिख लिया है बेटा। क्वेश्चन है आपके पास, द ओनर ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर, मिस ये चेक कर लीजिएगा जरा। द ओनर ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर इज प्लानिंग अ विंडो डिस्प्ले ऑफ 5 प्रोडक्ट्स। ओनर जो है कंप्यूटर स्टोर का, वो प्लानिंग कर रहा है जी 5 प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने की। 3 आर टू बी हार्डवेयर, जो 3 हैं वो आपके पास उनके उसके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं। आइटम सेलेक्टेड फ्रॉम ए बी सी एंड डी, 3 जो हैं वो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं जो उसने सेलेक्ट करनी है ए बी सी डी और ई में से। एंड 2 आर टू बी सॉफ्टवेयर मैनुअल, 2 सॉफ्टवेयर मैनुअल जो सिलेक्ट करनी है उसने आर एस टी एंड यू में से। द डिस्प्ले आइटम्स आर टू बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। उसके पास कुछ कंडीशंस हैं जिनको उसने फॉलो करते हुए आइटम्स को डिस्प्ले करना है। तो उन कंडीशंस को बेटा देखते हैं। कंडीशन आपके पास है जी, इफ ए इज डिस्प्लेड, पहली कंडीशन आपके पास है इफ ए इज डिस्प्ले, if A is displayed, U must be displayed. Second condition आपके पास है C cannot be displayed, C cannot be displayed unless both B and R are displayed. तीसरी कंडीशन है if D is displayed, if D is displayed, E must be displayed, E must be displayed, and if E is displayed, D must be displayed. नंबर 4 आपके पास है if S is displayed, if S is displayed, neither T nor U can be displayed. ये बेटा आपके पास 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं। चारों की चारों मैं एक बार रेड करता हूं ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इफ ए इज डिस्प्लेड, यू मस्ट बी डिस्प्लेड। सेकंड, सी कैन नॉट बी डिस्प्लेड अनलेस बोथ बी एंड आर आर डिस्प्लेड। थर्ड, इफ डी इज डिस्प्लेड, ई मस्ट बी डिस्प्लेड, एंड इफ ई इज डिस्प्लेड, डी मस्ट बी डिस्प्लेड। नंबर 4, इफ एस इज डिस्प्लेड, neither T nor U can be displayed। ये बेटा आपके पास रिस्ट्रिक्शंस, ये आपके पास पैराग्राफ। अब हम इन सारी जो इसके अंदर कंडीशंस हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं, उसको हम कोडिंग फॉर्म में लिखते हैं। कोडिंग फॉर्म में लिखने के लिए बेटा देखें, आपके पास कहता है जी इस पैराग्राफ में
3 आपके पास है वो हार्डवेयर आइटम्स हैं जो आपने सेलेक्ट करनी है ए बी सी डी एंड 5 में से। 3 आपने सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ये आपके पास कंडीशन जी हार्डवेयर की। और 2 आपने सेलेक्ट करनी है सॉफ्टवेयर। किस में से सेलेक्ट करनी है? सेलेक्ट आउट ऑफ आपके पास आर एस टी एंड यू। टोटल आपने सेलेक्ट करनी है जी 5। 3 हार्डवेयर प्लस 2 सॉफ्टवेयर। ओके, ये तो इस पैराग्राफ में से हमने कोडिंग कर ली, हमारी कोडिंग आ गई। 3 सेलेक्ट करनी है हमने ए बी सी डी एंड एफ में से जो हार्डवेयर है। 2 हमने सेलेक्ट करनी है आर एस टी एंड यू में से जो आपके पास क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब हम अपनी रिस्ट्रिक्शंस को देखते हैं। पहली कंडीशन में कहता है इफ ए इज डिस्प्लेड यू मस्ट बी डिस्प्लेड। जब ए डिस्प्ले होगा तो यू हमेशा डिस्प्ले होगा। पहली कंडीशन कहता है जब ए डिस्प्लेड है तो ए के साथ यू डिस्प्ले होगा। इस एरो का मतलब है ए से यू, यू से ए नहीं, ए से यू। ए आएगा तो यू मस्ट बी डिस्प्लेड। सेकेंड कंडीशन देखें, सी कैन नॉट बी डिस्प्लेड अनलेस बोथ बी एंड आर आर डिस्प्लेड। सी तब डिस्प्ले होगा जब आपके पास B और R डिस्प्ले होगा, अदरवाइज C डिस्प्ले नहीं होगा। B और R डिस्प्ले होगा तो C डिस्प्लेस होगा, खाली B होगा तो C डिस्प्ले नहीं होगा, खाली R होगा तो C डिस्प्ले नहीं होगा। दोनों B और R डिस्प्ले होंगे तो आपके पास C डिस्प्ले होगा, अदरवाइज C डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसको आप लिख लें बेटा, कोडिंग फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएगा सी डिस्प्ले तब होगा जब आपके पास बी और आर क्या होगा? दोनों डिस्प्ले होंगे। सी डिस्प्ले तब होगा जब बी और आर क्या होंगे? दोनों डिस्प्ले होंगे। नंबर 3 कंडीशन, इफ डी इज डिस्प्लेड ई मस्ट बी डिस्प्लेड। कहता है कि जब D डिस्प्ले होगा तो E तो हमेशा डिस्प्ले होगा। फिर कहता है एंड इफ E इज डिस्प्लेड D मस्ट बी डिस्प्लेस। D आएगा तो आपके पास E आएगा, E आएगा तो आपके पास उल्टा वापस D आएगा। दोनों की कंडीशंस वाइस फिरता है, D आएगा तो E, E आएगा तो D। नेक्स्ट लास्ट वाली कंडीशन में है इफ S इज डिस्प्लेड Neither T nor U can be displayed। जब आपके पास S डिस्प्ले होगा तो T और U डिस्प्ले नहीं होंगे आपके पास। कंडीशन 4 में कहता है जब S डिस्प्ले होगा T एंड U नॉट डिस्प्ले। ओके, ये बेटा हमने इस 2 बड़े से पैराग्राफ को हमने कोडिंग फॉर्म में कर लिया है छोटे से एक पैराग्राफ के अंदर। अब इन कंडीशंस को देखते हुए हमारे पास इस पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे हम उनको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन अंदाज से उनको सॉल्व कर लेंगे बिना टाइम कंज्यूमिंग। टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और हम आराम से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। अब यहां पे जब हम पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन में टाइम इससे ज्यादा लग रहा है क्योंकि हम क्वेश्चन लिख भी रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी लिख रहे हैं, उसके बाद कोडिंग फॉर्म भी बना रहे हैं। जब आप पेपर में सॉल्व करोगे सिर्फ आपको इतना काम करना पड़ेगा, ये दोनों तो आपके सामने मौजूद होंगे। हमारी मजबूरी है कि क्वेश्चन सामने होगा तो सारी चीजें क्लियर आपको होंगी, इसलिए ये दोनों बातें लिखना यहां पे बड़ा जरूरी है। अब मुझे बताएं सारे स्टूडेंट, सबको कोडिंग समझ आ गई है? कोडिंग क्लियर है? मुझे आप बताएं, तब तक मैं आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is an acceptable
डिस्प्ले। ऑप्शन ए में आपके पास है ए, बी, सी, आर, यू। ऑप्शन बी में आपके पास है बी, सी, ई, आर, एस। सी ऑप्शन आपके पास है बेटा जी ए, सी, डी, ई, आर। ऑप्शन डी है हमारे पास सी, डी, ई, टी, यू। और ऑप्शन ई है हमारे पास डी, ई, आर, एस, टी। ओके, ये हमारे पास कंडीशंस आ गई। ये हमारे पास पहला आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल डिस्प्ले। हमारे पास इन पांचों में से कौन सा एक्सेप्टेबल डिस्प्ले है। एक्सेप्टेबल मतलब जो इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करता हो, इसके ऊपर ये चार रिस्ट्रिक्शंस। अब सबसे पहले तो हमने ये कहा हुआ है, आप बारी बारी चेक कर लोगे, बड़े आराम से चेक हो जाएंगे आपके पास, कि 3 आपके पास हार्डवेयर, 2 आपके पास होने चाहिए सॉफ्टवेयर होने चाहिए। देखिए सारे कॉम्बिनेशन इसी तरह ही है। यहां पे देखें 3 आपके पास हार्डवेयर, 2 सॉफ्टवेयर, 3 हार्डवेयर, 2 सॉफ्टवेयर, 3 हार्डवेयर, 2 सॉफ्टवेयर, 3 हार्डवेयर, 2 सॉफ्टवेयर। यहां पे देखें पांचवें में आपके पास 2 हार्डवेयर हैं, 3 सॉफ्टवेयर हैं। ये तो कंडीशन यहीं पे होगी खत्म। ओके, यहां से कंडीशन होगी गायब। उसके बाद डी वाली कंडीशन देखें, कहता है जी सी, डी, ई। सी के ऊपर कंडीशन है सी कैन नॉट बी डिस्प्ले अनलेस, यहां पर है सी तब नहीं आएगा जब तक आपके पास बी और आर नहीं आएगा। बी और आर होगा तो सी होगा, मतलब यहां पे ना बी है ना आर है। ये डी वाली कंडीशन भी होगी खत्म। यहां पे देखें सी फिर आर है, सी आर है, आर है, बी नहीं है हमारे पास, तो ये चार्ली ऑप्शन भी होगी खत्म। यहां पे सी आर है, बी भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, तो सी भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा। ई के ऊपर कंडीशन है जब जब ई आएगा तब तब साथ डी भी आएगा। तो यहां पे ई तो है मगर डी नहीं है, तो ये भी कंडीशन होगी अपनी रॉन्ग। अल्फा में देखें आपके पास ए के ऊपर कंडीशन है कोई, ए डिस्प्ले, ए जब आएगा तो यू आएगा, ए भी है यू भी है। ओके, देन आपके पास बी, आर और सी है, बिल्कुल ठीक हो गया। सी तब आएगा जब बी और आर होगा, तो ये आपके पास अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ओके, सब बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बेटा मुझे बता दो, क्लियर आपको? आपने इस तरह बारी बारी सारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हुए लेके चलना होता है इन एनालिटिकल क्वेश्चंस के अंदर। ओके, अगर आपने यहां पे थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो मतलब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे, मैक्सिमम 5 या 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं, आपने 7 के 7 नंबर्स को रॉन्ग फिल कर दिया। इसलिए ये कोडिंग करना बड़ा जरूरी है, बड़े अच्छे अंदाज से आपने कोडिंग करनी है। इस पर थोड़ा टाइम भी लग जाएगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करते हैं इसका। होपफुली आप सबने इनका क्वेश्चन भी लिख लिया होगा, ये वाला अब मैं इसको रेस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इस पैराग्राफ का। सारे बच्चों को क्लियर है ये? असदुल्ला बेटा आज टेस्ट नहीं है आपका कोई भी, किसने किया आपको टेस्ट है? क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके पास, इफ ए एंड टी आर फर्स्ट टू डिस्प्ले, items to selected, how many acceptable groups of items are there that would complete the display
ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने बड़े अच्छे अंदाज से सीखना है। A1 है, बी ऑप्शन में आपके पास 2 है, सी ऑप्शन में आपके पास 3 है, डी ऑप्शन में 4 है और ई ऑप्शन में आपके पास 5 है। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए एंड टी आर फर्स्ट टू डिस्प्ले आइटम्स, आपके पास ए और टी 5 आइटम को डिस्प्ले करना है। ए और टी आपके पास पहली 2 डिस्प्ले आइटम्स है। हाउ मैनी एक्सेप्टेबल ग्रुप्स ऑफ आइटम्स आर देयर दैट वुड कंप्लीट द डिस्प्ले। कहता है कि आपके पास कितनी एक्सेप्टेबल ग्रुप्स बन सकते हैं जिनको हम डिस्प्ले कर सकें। ए और टी के साथ हमें 3 मेंबर्स और चाहिए जिनको हम लगा के डिस्प्ले करना है। 5 आइटम को डिस्प्ले करना है। ए और टी तो आपके पास पहली 2 आइटम्स होगी। कितने हम ग्रुप्स बना सकते हैं और हम कितनी आइटम साथ लगा सकते हैं जिनका ग्रुप बन जाए और हम उनको डिस्प्ले कर ले। एक्सेप्टेबल का मतलब इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए। देखें आपके पास ए और टी पहली 2 आइटम्स है, नेक्स्ट 3 हमने साथ ऐड करनी है और कितनी इस तरह की सीक्वेंस बना सकते हैं ए और टी के साथ। देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ए और टी है, अगर हम यहां पे रखते हैं बी, 5 है ना, हम ए टी है, हम रखते हैं बी यहां पे। अगर हम यहां पे बी रखते हैं तो एक चीज याद रखें, बी और आर आपके पास, बी अगर आपके पास आता है, कंडीशन देखें, बी आपके पास तभी आएगा जब आर और सी होगा। जब आप यहां पे आर और सी लगाओगे तो हमारे पास बेटा एक चीज रह जाएगी, ए के साथ हमेशा यू आना चाहिए। ए के साथ क्या होना चाहिए, हमेशा यू आना चाहिए। तो हमारे पास यू नहीं आएगा। जब आप यहां बी रखते हो तो कंडीशन ये है कि बी के साथ आर होना चाहिए और आर के साथ सी होना चाहिए। बी और आर आएगा तो सी आपके पास आएगा, सी आएगा। तो इसलिए हम यहां बी नहीं रख सकते, क्योंकि बी आर सी जब रख लेंगे तो कंडीशन ये है कि ए के साथ यू आना चाहिए, तो ये बी हम रख नहीं सकते। तो हम क्यों ना पहले ए के साथ, उसने कहा यू आना चाहिए, हम यहां यू रख लेते हैं, ये वाली बात तो खत्म हो। और टी के ऊपर तो कंडीशन आपके पास है ही नहीं है। कहता है जी जब एस आएगा तो टी और यू नहीं आएगा, मतलब एस तो हमारे पास अब नहीं आएगा क्योंकि टी भी आ गया और यू भी आ गया। आपके पास ए टी भी आ गया, एस हमारे पास अब आएगा नहीं। और टी और यू दोनों कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर डिस्प्ले हैं। अब हमें यहां पे वो चाहिए जो आपके पास होना चाहिए, हार्डवेयर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो वो आपके पास डी और ई ही बचती हैं। डी आएगा तो ई आएगा, ई आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये आपके पास बेटा जी बन गई डिस्प्ले ए टी यू डी ई, ए टी यू डी ई, ये आपके पास डिस्प्ले बन गई है। और इसके अलावा कोई और डिस्प्ले आपके पास बनती ही नहीं है। अगर आप ए और टी शुरू में रखें, अगर कोई और ढूंढने जाएं तो आपके पास इन कंडीशंस को फॉलो करने वाली कोई और कंडीशन बनेगी नहीं। तो इसलिए हमारे पास ओनली 1 एक्सेप्टेबल ग्रुप बनेगा, आपके पास अल्फा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ओके, और कोई भी यहां पे नहीं बनता। हमने चेक भी किया, अगर बी रख लें क्या होता है, सी रखें, सी तो आएगा तब जब बी और आर आएगा। तो इसलिए हमारे पास ये कंडीशंस फॉलो सिर्फ ए की सीक्वेंस कर रही है, ए टी यू डी ई। तो यही आपके पास आंसर है, एक ग्रुप आपके पास बनेगा। तो जी बेटा आप सबको क्लियर है, इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से मुझे बता दें ताकि फिर हम नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेंगे। जल्दी से बताएं बेटा, क्लियर सबको। हम इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन और करेंगे, फिर नेक्स्ट हम पैराग्राफ करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ के भी आज 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें सारी। असदुल्ला कह रहा है क्लियर है। बाकी स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों लेट बताते हैं। मुझे यहाँ पे कमेंट्स से बच्चे कह रहे हैं सर आपको हमारे कमेंट्स लेट मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, आपका नेट स्लो है जिस वजह से मुझे आपके कमेंट्स लेट मिलते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसके बारे में। इफ डी एंड ई
if D and E are not displayed all of the following must be displayed except ऑप्शन ए, बी आपके पास है सी आपके पास है आर, डी आपके पास टी है और ई आपके पास है यू। ओके, कहता है जी अगर आपके पास डी और ई जो है आर नॉट डिस्प्लेड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्प्लेड एक्सेप्ट। डी और ई के अलावा अगर सारी चीजें डिस्प्ले हों तो आपके पास इनमें से कौन सा आएगा, कौन सा आपके पास डिस्प्ले नहीं होगा। कहता है जी इफ डी एंड ई आर नॉट डिस्प्लेड, डी और ई अगर हम डिस्प्लेड ना करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्प्लेड एक्सेप्ट, अगर हम डी और ई को निकाल दें, बाकी सारी वैल्यूज को यहां पे डिस्प्ले करें, उनमें से कौन सी वैल्यू बचेगी जो डिस्प्ले नहीं होगी। अब देखो डी और ई आपके पास दोनों हार्डवेयर डिस्प्ले हैं, तो हार्डवेयर 3 तो हर हाल में डिस्प्ले होने चाहिए। वो 3 पीछे कौन से बचेंगे, ए बी सी तो डिस्प्ले आपके पास होंगे ही होंगे। अब पीछे बचे 2 सॉफ्टवेयर डिस्प्ले हमने चेक करने हैं। 2 सॉफ्टवेयर डिस्प्ले आपके पास कौन से हैं। अब बचे आप आर एस टी यू आपके पास है। अगर आपके पास ए बी सी आया है तो बेटा बी सी है तो आपके पास आर तो होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बी आर तब आएगा जब आपके पास सी हो, मतलब बी आर आएगा तो सी आएगा, तो बी सी था तो आर तो यहां पे आपके पास आना ही आना है। और दूसरा ए आएगा तो यू भी आएगा, ए आया तो आपके पास यू भी आ गया, तो आपके पास ये डिस्प्ले तो मुकम्मल हो गया। बचा कौन सा है बेटा आपके पास 2 बच गए। एक आपके पास बचा है आर और यू, आगे एस और टी आपके पास बच गए। ऑप्शंस देखें कौन कौन सी हैं आपके पास, तो ऑप्शन में बेटा आपके पास टी है, डेल्टा आपके पास आंसर आ जाएगा, एस आपके पास ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। जल्दी से बताएं बेटा, क्लियर आपको क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे एक लिखता हूं, करेंगे आप खुद, मैं नहीं बताऊंगा, देन हम सेकंड पैराग्राफ पे मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ टी एंड यू are displayed which of following must also be displayed। ऑप्शन ए आपके पास कैपिटल ए, ऑप्शन बी आपके पास कैपिटल बी, ऑप्शन सी आपके पास कैपिटल सी, ऑप्शन डी आपके पास कैपिटल डी और ऑप्शन सी आपके पास कैपिटल ई, आपके पास कैपिटल आर। ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आप खुद करेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन शुरू करूंगा ताकि उसके भी हम मैक्सिमम क्वेश्चंस आज देख सकें। ओके, इसको आप नोट कर लें। तब तक बेटा मैं सेकंड पैराग्राफ यहां आपके सामने लिख देता हूं और उस पर बात करेंगे हम। इसको आप नोट कर लें अच्छे तरीके से। सेकंड पैराग्राफ है हमारे पास, मिस्टर मजीद ओनर ऑफ लॉक मेकिंग। मिस्टर मजीद ओनर ऑफ
lock making company decided that all padlocks manufacturers by company बेटा सी और आर है वहां, सी और आर है। कौन सी कंडीशन बेटा आउट ऑफ फ्रेम है जो आपको नजर नहीं आ रही? अभी आप ही बता रहे हो, मैंने तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। हैव अ कॉम्बिनेशन that consists of 4 elements a one digit number a one digit number, a three digit number, a three digit number and two letters of alphabet and two letters of alphabets, each combination conforms to the following रूल्स। बेटा आपके पास है जी मिस्टर मजीद कहता है, मिस्टर मजीद ओनर ऑफ लॉक मेकिंग कंपनी डिसाइड दैट ऑल पैडलॉक मैन्युफैक्चर बाय कंपनी हैव अ कॉम्बिनेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। मिस्टर मजीद एक लॉक कंपनी का ओनर है, उसने डिसाइड किया है कि जब भी अब हम लॉक बनाएंगे तो जो लॉक का पासवर्ड होगा, पासवर्ड कह ले, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के होगा। कॉम्बिनेशंस कौन सी आपके पास होंगी? दैट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, अ 1 डिजिट नंबर, एक आपके पास उसके अंदर एलिमेंट होगा जो 1 डिजिट नंबर होगा, अ 3 डिजिट नंबर, एक आपके पास 3 डिजिट नंबर होगा, एंड लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स आपके पास, एंड 2 लेटर्स हैं, 2 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स हैं, हाँ 2 लेटर्स हैं बेटा, and 2 letters of alphabets, each combination conforms to the following rules। वो कहता है जी फॉलोइंग रूल्स को सेटिस्फाई करेगा। रूल्स आपके सामने बेटा लिखता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के। रूल नंबर 1 है आपके पास, द वन digit number is the first element in the combination। पहला रूल आ गया बेटा, मेरे साथ साथ ये लिख लें, बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। द 1 digit number is the first element in the combination। सेकंड रूल है आपके पास, the 2 letters
the two letters of alphabets are not adjacent elements। रूल नंबर आपके पास 3 है बेटा। रूल 3 में कहता था 3 डिजिट नंबर, द 3 डिजिट नंबर consist of 3 different numerals। नंबर 4 आपके पास है द 3 डिजिट नंबर, द 3 डिजिट नंबर has no numeral in common with one digit नंबर। अब बेटा आपके पास 4 कंडीशंस आ गई हैं। वहां बेटा उसके करेक्ट कंडीशन आपके पास थी डी थी लास्ट वाले की, वो आपने अब सारा सॉल्व कर लिया। इस पे मुझसे बहस ना कीजिएगा, लेक्चर के एंड पे कीजिएगा, टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास। हमने इस पैराग्राफ के ऊपर भी 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जल्दी से हम इसकी जो कंडीशंस है उसको हम कोडिंग में करेंगे, कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। कहता है जी आपके पास नंबर होना चाहिए जी फर्स्ट डिजिट नंबर, और आपके पास 3 डिजिट नंबर है, और आपके पास अल्फाबेट्स हैं। ये आपके पास इस पैराग्राफ में ऑप्शन थी। जो लॉग होगा वो 1 डिजिट नंबर पे शामिल मुश्तमिल होगा, 3 डिजिट नंबर पे मुश्तमिल होगा, और उसके अंदर आपके पास 2 अल्फाबेट्स होंगे। 2 लिख ले, 2 आपके पास अल्फाबेट्स होंगे। पहली कंडीशन में कहता है द 1 डिजिट नंबर इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द कॉम्बिनेशन। जो आपके पास 1 डिजिट एलिमेंट होगा वो जब आप लॉग का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो हमेशा पहले नंबर पे आएगा। तो ये हमेशा कौन चाहिए एट फर्स्ट, इसे लिख रहे हैं एट फर्स्ट। हमने इसकी कोडिंग कर लीजिए, ये एट फर्स्ट की बात कर रहा है। द 2 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स आर नॉट एडजेसेंट। नॉट एडजेसेंट का मतलब है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। जो लेटर्स 2 होंगे वो आपके एक साथ नहीं होंगे। लेटर कुछ भी हो सकते हैं ए बी सी में से, मगर वो दोनों साथ नहीं होने चाहिए। यहां लिख लें ये नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब समझ लें कि दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, अलग अलग पड़े होने चाहिए। ओके। नंबर 3 जो आपके पास कंडीशन है, द 3 डिजिट नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट न्यूमरल्स। जो 3 डिजिट नंबर है वो डिफरेंट नंबर्स से मुश्तमिल होना चाहिए, सेम नंबर्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह होने चाहिए। इस तरह नहीं होने चाहिए कि आपके पास आ जाए 1 1 2, देखो 1 2 बार आ गया, 1 2 1 1 फिर 2 बार आ गया, 2 2 2 तीनों बार 2 आ गया। तीनों नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके। नॉट रिपीटेड एलिमेंट्स लिख लें, यहां लिखता हूं मैं जी नॉट रिपीटेड न्यूमरल्स, कि वो रिपीट ना कर रहे हो। चौथी कंडीशन आपके पास कहते हैं 3 डिजिट नंबर हैज नो न्यूमरल इन कॉमन विद 1 डिजिट नंबर। जो 1 डिजिट नंबर हो और इसके अंदर कोई कॉमन ना हो, हैज नो कॉमन एलिमेंट। 3 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। ये चारों की चारों कंडीशंस हमने बेटा अपनी कोडिंग फॉर्म में कर ली। अब हम कोडिंग फॉर्म में करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। कोडिंग फॉर्म में करने का फायदा क्या होता है हमें, कि हमें ना पैराग्राफ बार बार रीड करना पड़ता है, ना कंडीशंस को बार बार रीड करना पड़ता है। हम जस्ट अपनी कोडिंग फॉर्म को देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे इस पे 10 सवाल क्यों ना आ जाए, हम अपनी कोडिंग को देखेंगे और वहां से आंसर
फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए बेटा, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है इस कोडिंग से रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग is the sequence with which of the following is the sequence of elements that confirm the rules। पहला बेटा आपके पास है 2 146। अब ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपने मुझे ये, मैं जब सवाल लिखो तो आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। अब इसके ऊपर ए बेटा ये है, बी जो आपके पास ऑप्शन है 4y 235, एफ सी ऑप्शन आपके पास है 576, ए के 9, डी आपके पास है जी के 126, W6 और ई ऑप्शन आपके पास है 752 P2P। ओके, ये बेटा आपके पास कंडीशंस हैं। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, जो 1 डिजिट है वो फर्स्ट होना चाहिए। 1 डिजिट, यहां पे देखें आपके पास 3 डिजिट आ रहा है, यहां पे आपके पास अल्फाबेट आ गया, यहां पे आपके पास फिर 3 डिजिट आ गया, इन दोनों में आपके पास 1 डिजिट पहले आ रहा है, ठीक होगी बात। उसके बाद कहता है 2 अल्फाबेट्स नॉट एडजेसेंट, 2 अल्फाबेट एक साथ ना आए। तो आप पहली कंडीशन में देखो बी और डी एक साथ आ रहे हैं, तो यहां से ये कंडीशन भी होगी रॉन्ग। बीटा में देखो तो आपके पास एफ वाई और एफ अलग अलग आ रहे हैं, 4 आपके पास पहले नंबर पे आ रहा है, 2 3 5 भी आपके पास आ रहा है, और 4 और इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। मोमिन बेटे ने बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया है। हमारे पास यहां पे बीटा इज द राइट ऑप्शन। बीटा ऐसी ऑप्शन जो हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। 1 डिजिट नंबर पहले नंबर पर भी है, अल्फाबेट्स एडजेसेंट भी नहीं है, और आपके पास जो 3 डिजिट नंबर है उसमें कोई रिपीटेड एलिमेंट भी नहीं है। रिपीटेड एलिमेंट ना होने के साथ साथ ये इसमें और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है आपके पास। ओके, सारे बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है जी, Which of the following must always true of combination? सेकंड कंडीशन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ। Which of the following must always true combination, true of अब बेटा मैं यहां से देखूंगा कौन सा बच्चा मुझे फौरन आंसर करता है। मैं यहां पे बारी बारी कंडीशन लिख रहा हूं, जैसे कंडीशन लिखूंगा तो मुझे आपका आंसर मिलना चाहिए बेटा। अब आपको खुद भी कुछ सोचना चाहिए, बड़े आसान क्वेश्चन है, कंडीशन आपके सामने, रूल्स आपके सामने, हर चीज आपके सामने, तो आंसर अब आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस हम 4th क्वेश्चंस कर रहे हैं आज, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन ए में कहता है द सेकंड एलिमेंट इज a 3 डिजिट नंबर। ऑप्शन बी में कहता है द थर्ड एलिमेंट is a letter of alphabet। नंबर सी में कहता है द थर्ड एलिमेंट
द थर्ड एलिमेंट इज a one digit नंबर। नंबर डी में हमें बोलता है द फोर्थ एलिमेंट इज a थ्री डिजिट नंबर। और नंबर ई में बोलता है द फोर्थ एलिमेंट इज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट। जी बेटा, किसको ये आया है क्लियर? देखें भी, हमारे पास चार नंबर है हमारे पास। एक है आपके पास दिस। अब पहली कंडीशन के मुताबिक आपके पास जो फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए जी? वन डिजिट नंबर होना चाहिए। ये वन डिजिट नंबर मैं यहां पे लिख लेता हूं जी, वन लिख लेता हूं जी, वन डिजिट नंबर। उसके बाद सेकंड कंडीशन में कहता है जी दो अल्फाबेट्स इकट्ठे ना आए। दो अल्फाबेट्स इकट्ठे ना आएगा मतलब क्या है? जहां पे दो इकट्ठे नहीं हो सकते तो मतलब एक अल्फाबेट हमें यहां रखना पड़ेगा और एक अल्फाबेट हमें यहां पर रखना पड़ेगा। तो थ्री डिजिट नंबर तो हमारे पास भी सेंटर में आएगा, फिर 4 5 6 यहां रख ले। यहां पे देख लें, द सेकंड एलिमेंट इज थ्री डिजिट नंबर, नहीं सेकंड हम नहीं रख सकते। द थर्ड एलिमेंट इज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट, थर्ड एलिमेंट हम लेटर ऑफ अल्फाबेट नहीं रख सकते। द फोर्थ एलिमेंट इज अ थ्री डिजिट नंबर, हम फोर एलिमेंट में थ्री डिजिट नंबर नहीं रख सकते। द फोर्थ एलिमेंट इज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट, जी बिल्कुल ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ई हमारे पास होगा जी, फोर्थ एलिमेंट इज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट। असदुल्ला बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका कि हम ई में क्या कहते हैं जी, फोर्थ एलिमेंट हम लेटर ऑफ अल्फाबेट रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करते हैं। होपफुली बाकी सब स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो फोर्थ एलिमेंट है वो लेटर ऑफ अल्फाबेट क्यों होना चाहिए। एक डमी मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी, उससे आपको अंदाजा होगा कि आपके पास सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस, यहां पे हमेशा आपके पास आएगा लेटर ऑफ अल्फाबेट। फर्स्ट प्लेस पे उसने कंडीशन लगाई वन डिजिट एलिमेंट और फिर थर्ड के ऊपर ही हमेशा आपके पास थ्री डिजिट नंबर आएगा। ओके, क्लियर बेटा सबको? अब नेक्स्ट बेटा करते हैं जी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे आंसर में बताएंगे इसके बारे में भी। क्वेश्चन को बेटा मेरे साथ साथ ही लिख लिया करें जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूं तो। जी अफान बेटा 5 या 6 भी हो सकती हैं ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be the first element of a combination that has its second, third and फोर्थ एलिमेंट्स। ऑप्शन ए आपके पास 1, ऑप्शन बी आपके पास 2, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन डी 5 और ऑप्शन ई आपके पास है बेटा 6। ओके, अब यहां पे देखें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ कॉम्बिनेशन दैट हैज, कॉम्बिनेशन की है जी P786 के। हमने बताना है कि इस ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है जो हम यहां पे नहीं लगा सकते। जी असदुल्ला बेटा वेल डन, दुरुस्त, बिल्कुल सही बताया आपने आंसर
कि आपके पास जो 6 होगा वो नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑप्शन जो कंडीशन 4 है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब हम यहां 6 लगा लेंगे तो इन दोनों में आपके पास 6 कॉमन आ जाएगा। 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 हम नहीं रख सकते क्योंकि 3 डिजिट नंबर के साथ 6 के अंदर क्या आ जाएगा, आपके पास कॉमन आ जाएगा। गुड, हमजा ने भी आंसर किया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है हमारे पास, साथ साथ ही बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस को साथ साथ ही मेरे साथ लिख लिया करें, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है कि मैं क्वेश्चन को लिखा रहने दूं। सिर्फ मैं यहाँ क्वेश्चन को लिखा रहने दे सकता हूं या फिर इस पैराग्राफ और कंडीशन को, तो क्वेश्चन को रेज करना मेरी मजबूरी है। मेरे साथ साथ ही क्वेश्चंस को लिख लिया करें। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, the sequence of elements 2bm 291। अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दे, आंसर मुझे फौरन चाहिए जब मैं क्वेश्चन लिख लूं तो। 2bm 291 violates which of the rules given। ऑप्शन ए आपके पास है बेटा रूल नंबर 1, रूल 2, ऑप्शन बी आपके पास है रूल 3, ऑप्शन सी आपके पास है रूल 2 एंड 4, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है रूल 3, 4, और फिफ्थ वन आपके पास है रूल 2, 3 एंड 4। जी बेटा बताएं जी रूल। बिल्कुल नहीं असदुल्ला बेटा, आप रॉन्ग कर रहे हैं, हाफ आंसर बता रहे हैं, हमजा भी हाफ आंसर बता रहा है। जी बिल्कुल बताएं मुझे करेक्ट आंसर क्या है। वहाब भी हाफ आंसर बता रहा है। बेटा ये नहीं है, रूल 2 नहीं है खाली, और भी कोई रूल वायलेट हो रहा है। आंसर देखें और गौर से बताएं कौन कौन सा होगा। खालिद भी रूल 2 ही बताई जा रहा है। बेटा ये देखें, यही तो आपकी आई स्कीमिंग के क्वेश्चन होते हैं। अब सारे बच्चे रूल 2 लगा के बैठ जाएंगे और कहेंगे जी बिल्कुल दुरुस्त आंसर हमने कर लिया है। बेटा सारी कंडीशंस को आपने रीड करना होता है, सारी कंडीशंस को देख के देन आपने आंसर लगाना होता है। आप खाली जो जाएं और उसको, जी मोमिन बेटे ने आंसर बिल्कुल दुरुस्त दिया है अभी तक। मोमिन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सर सी आंसर होगा। बिल्कुल, अब डी पे आ गया मोमिन, सी से डी पे चला गया। और मोमिन बेटा कौन सा रूल वायलेट हुआ है जल्दी बताएं। आप सी से डी पे पहुंच गए हैं। अब फरवा कह रही है रूल 2 एंड 4। बिल्कुल फरवा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2 और 4 ऑप्शन कौन सी होगी आपके पास, सी ऑप्शन होगी। बेटा देखें आपके पास रूल था, सेकंड रूल है आपके पास नॉट एडजेसेंट। आपके पास 2 लेटर्स अल्फाबेट नॉट एडजेसेंट होना चाहिए, बिल्कुल एडजेसेंट इकट्ठे आगे। और फोर्थ रूल देखें, द 3 डिजिट नंबर्स हैज नो नंबर इन कॉमन विद 1 डिजिट नंबर। आपके पास देखो यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन भी आ रहा है, तो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4 वायलेट हुआ है। चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए अब मैंने जब बताया है तो फिर आपने सोचा और आप आंसर आप ठीक बता रहे हैं। तो बेटा ये एमसीक्यूज आपसे करवाने का मकसद ये था कि आप जरा ऑप्शंस को, सारी ऑप्शंस को फॉलो करें, सारी ऑप्शंस को रीड करें, देन आप अपने कंडीशंस को देखें और उसके बाद आप आंसर बताएं। जल्दबाजी में आपने आंसर को रॉन्ग नहीं करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, चले यहां पे बेटा हमने अपने आज एनालिटिकल क्वेश्चन के एनालिटिकल पार्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। उनसे रिलेटेड हमने कोई 8 क्वेश्चन भी किए हैं और हमने पैराग्राफ भी समझा। होपफुली आपको एनालिटिकल जो क्लास है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, बड़ी समझ भी आपको आ रही होगी। क्योंकि बेटा टेक्निकल चीजें हैं, ये सारी की सारी टेक्निकल चीजें। इसके लिए हमें कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस इसके लिए जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी हाजिर दिमागी चाहिए। हमने हाजिर दिमागी के साथ काम को करना है।
जो चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं उसको हमने एनालाइज करना है, उसको हमने जज करना है। जज करने के बाद जो हमसे पूछा जा रहा है उस कंडीशन को निकालना होता है और आंसर बताना होता है। बड़ा आसान क्वेश्चंस हैं बेटा, बड़े आसान चीज़ें हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए। जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चन एट अ मोमेंट। हमने क्वेश्चन को फोकस करना है और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। जी बेटा मुझे बताओ, आपको क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही है एनालिटिकल की? आपका रोजाना दिल करेगा कि सर एनालिटिकल पोर्शन का सवाल ही करवा दे, मगर हमें क्वांटिटेटिव को भी साथ साथ लेके चलना है। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम क्वांटिटेटिव को शुरू करेंगे। मेरा इरादा है कि कल हम परसेंटेज को स्टार्ट कर लें, परसेंटेज के क्वेश्चंस को करें हम। सारे स्टूडेंट्स लेक्चर के एंड पे अपने रिव्यूज लाजमी देंगे। रिव्यूज बेटा अपने लाजमी दिया करें। सर ए कैप 2 प्रैक्टिस एमसीक्यूज नंबर 5 और 6 का रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। मोमिन बेटा क्या कह रहे हैं? मुझे ये ACAP का मतलब समझ नहीं आया आपका, क्या कह रहे हैं आप? तो बेटा आपने लेक्चर के एंड पे अपने रिव्यूज लाजमी देने हैं। रिव्यूज आप लाजमी, आपके रिव्यूज पे ही मैं अपनी क्लास को लेके चलूंगा। आपको कोई मुश्किल आएगी तो मैं उस मुश्किल को हल करने की कोशिश करूंगा, जो कन्फ्यूजन होगी उसको भी हम सॉर्ट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। आपने अपने लेक्चर के एंड पे रिव्यूज लाजमी देने हैं और क्लास में रोजाना टाइमली आया करें। मोमिन पार्ट 2 बेटा पार्ट कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे आप मैसेंजर में क्वेश्चन कर दें, डिटेल अपना जो उसकी पिक सेंड कर दें जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो हम वहां पे हैंडल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सब बच्चों के सामने डिस्कस करने वाली बात हुई तो फिर कल आके मैं सारी क्लास के सामने डिस्कस कर लूंगा। मोहन बेटा आप उसकी जो बता रहे हैं पूरा क्वेश्चन लिखें, उसकी एक पिक बनाएं और मुझे सेंड कर दें मैसेंजर के ऊपर, ताकि जो प्रॉब्लम है मैं उसको देख लूँ। ओके चले बेटा, मैं सारा मैसेंजर अभी लेक्चर के एंड पे मैंने देखना ही है। जब आपके रिव्यूज पढ़ूंगा तो मैं रोजाना लेक्चर के एंड पे, लेक्चर के फौरन बाद में आपके रिव्यूज, आपके कमेंट सब कुछ मैं रीड आउट करता हूं। तो मोमिन बेटा भी मुझे वहां पे क्वेश्चन मैसेंजर में भेज दिया अभी लेक्चर के बाद, और असदुल्ला का भी जो कमेंट है वो भी मैं रीड आउट अभी कर लूंगा लेक्चर के बाद। ओके तो बेटा आपने अपने रिव्यूज बताने हैं, जिस तरह की भी क्लास लगी आपको, कोई और चीज़ आपने समझनी हो, सब कुछ आप मुझे रिव्यूज के अंदर बताएंगे। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ। आप बेटा सेकंड क्लास जो हमारी मैथमेटिक्स की होती है उसमें भी इंटरेस्ट शो करें। उस क्लास में भी आप बैठा करें आके। उस क्लास में सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट्स होते हैं, तो बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, सारी क्लासेस लिया करें। अब मुलाकात करेंगे स्टूडेंट्स हम 3 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।